हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल। बीपीएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस जारी की है जिसमें उसने इन चीजों की इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए इन चीजों को हम देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो यहाँ लिखा हुआ है कि आपको पहला चीज है सभी मूल प्रमाण पत्र। क्या? सभी मूल प्रमाण पत्र की आपको जरूरत पड़ेगी। साथ साथ में उसके पासपोर्ट पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, ध्यान रखना पासपोर्ट साइज होना चाहिए और रंगीन फोटो होना चाहिए। यहाँ पे दो लिखा है, आप जितना ज्यादा रख लो बेहतर है। ठीक है, कैसा? पासपोर्ट साइज होना चाहिए और रंगीन होना चाहिए, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, आवेदन करते समय आपको कुछ पेज दिया गया होगा, वो पेज भी आपको जरूरत पड़ेगी। और दूसरा है प्रवेश पत्र, जो एडमिट कार्ड था आपका, उसकी भी जरूरत पड़ेगी, ये चीज आप रख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी आपका प्रमाण पत्र है ना, जो भी प्रमाण पत्र है उसका आप दो दो सेट, मतलब दो दो सेट आप उसका फोटो करा के रख लेना। दो दो सेट आप उसका फोटो को भी करा के रख लेना। ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन यहाँ पे थी। अगर आप चेकलिस्ट देखोगे तो यहाँ पे कौन कौन से दस्तावेज है उसकी सूची यहाँ पे दी गई है। अगर आप देख सकते हो, पहला है आपका आपके पहचान के लिए। ठीक है, आपके पहचान के लिए आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, साथ साथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस डीएल आगे आपके पास है तो ये भी लेके आप जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, मतलब आरक्षण से रिलेटेड, जैसे कि आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होगा, जो ईबीसी है उसका सर्टिफिकेट बना हुआ होगा, जो ओबीसी है, जो बीसी है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में भी आते हो तो ये भी चीजें आपके पास होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट आपको एकदम होना ही चाहिए, नहीं है तो अभी टाइम है, आप उसको बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जो अभी लेटेस्ट फॉर्म भरने के वक्त जो ना आपने अपलोड किया था, ये निवास प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। ठीक है, चौथा है आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र, मतलब जिसके पास भी किसी तरह की कोई दिक्कत है, अगर उसका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो चीज आपको लेके जाना है। जैसा जैसा कि आपने फॉर्म भरते समय भी वहां पे फिल किया होगा, तो ये सर्टिफिकेट भी आपको वेरिफिकेशन के लिए लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका सैनिक संबंधी कोई प्रमाण पत्र पहले का बना हुआ है तो वो चीज आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, आप इसको लेके जा सकते हो। ठीक है, छठा नंबर है नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज। जो भी नियोजित शिक्षक है वो भी अगर फॉर्म भरे, वो भी अगर एग्जाम दिए हैं, वो सर्टिफिकेट उसको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट दस्तावेज है आपका स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन संबंधी प्रमाण पत्र। अगर ऐसा कोई प्रमाण पत्र आपके पास है, कोई भी सर्टिफिकेट है, तो ये भी आप लेके जा सकते हो। नेक्स्ट है अगर आप देखोगे 8वां नंबर पे, ये बोल रहा है यहाँ पे सीटेट बीटेट पेपर वन एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। ये भी जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, ये आपको लेके जाना है। ठीक है, 9th नंबर है बिहार स्टेट पेपर वन और बिहार स्टेट पेपर टू के दस्तावेज और प्रमाण पत्र। ठीक है, ये भी आपको लेके जाना है। ये सारी चीजें आप इंतजाम कर लो जरूरी है, लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, 11th नंबर की बात करते हैं। इसमें दक्षता दस्तावेज प्रमाण पत्र की बात कही गई है। अगर आप ये एग्जाम दिए हो तो आपके पास भी इसकी सर्टिफिकेट होगी, आप ये भी लेके जाना वेरिफिकेशन के लिए। 12वां नंबर में है जन्म तिथि प्रमाण पत्र। जन्म तिथि प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो वो सही है, अगर नहीं है तो आपका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है, मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसमें डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है, तो वहां से भी ये चीजें हो सकती है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है तो बेहतर है, और साथ साथ में मैट्रिकुलेशन का भी आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपका काम इजीली हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 30 नंबर की बात करते हैं, 3 सेट आप इसका निकाल लें, वहां पे आपको जरूरत पड़ सकती है। 16 नंबर है आपका बीएड बीएड एमएड डीएलएड। डीएलएड किसके लिए जरूरत है? 1 to 5 के लिए। ये वाला भी आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है ये भी आप लेके जाना। ठीक है, 17 है शैक्षिक योग्यता वर्ग 9 to 10, इसके भी आपको प्रमाण पत्र और दस्तावेज लेके जाने हैं। इसके 2 सेट आप निकाल लेना। कितने? 2 सेट आप निकाल लेना। ठीक है, वहां पे जरूरत पड़ सकती है। 19 नंबर है आपका, अगर वर्ग 9 to 10 है, वर्ग 9 to 10 है, इसके लिए जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है ये सारे आप सर्टिफिकेट लेके जाना। ठीक है, 20वीं नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे शैक्षिक योग्यता वर्ग 11-12 की बात कर रहा है, इसमें भी जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाने हैं। अगर आप बात करोगे 21 नंबर की, आपको यहाँ पे वही सेम चीज है, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है, प्रमाण पत्र हो या दस्तावेज हो, ये आपको लेके वहां पे जाना है। 22 और 23 नंबर में वही सेम बात करी गई है, यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको
लेके जाने हैं वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ नोट दे करके एक अच्छी चीज लिखी गई है, उसने ये बताया कि जो 9th-10th या फिर 11th-12th के लिए अप्लाई किए हैं, आवेदन किए हैं, उसको जो है एक ही तिथि को, एक ही डेट को वेरिफिकेशन आपको कराना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं अलग अलग डेट को आप वेरिफिकेशन करा रहे हैं, 9th-10th का अलग, 11th-12th का अलग, ऐसा नहीं है। आपको दोनों क्लास के लिए एक ही दिन आपको वेरिफिकेशन करानी जरूरी है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी। जो भी सारे डॉक्यूमेंट ऊपर मैंने आपको बताया है, ये सारी चीजें आप इसका इंतजाम कर लें और वेरिफिकेशन के लिए आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके जाएं। इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप इन चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। थैंक यू।